तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ऋतुराज आप सभी लोगों का जीके करंट अफेयर टीचर फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन हंट में। तो आज यानी कि 27 जुलाई 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन। आज का मोटिवेशन है संघर्ष करने से कभी मत डरना। क्या? संघर्ष करने से कभी मत डरना, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो कि सफल होने के बाद सुनानी है। जब आप सफल हो जाओगे तब अपनी संघर्ष की कहानी आप अपने छोटे भाई बहन और लोगों को सुनाओगे कि किस तरह मैंने अपने संघर्ष करके आज अपना एक ड्रीम जॉब को अचीव किया है और मैं किस तरह से अपने ड्रीम जॉब को अचीव करने के लिए डेली करंट अफेयर प्रिपरेशन हंट के साथ देखता था, पढ़ता था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फाउंडेशन डे, यानी किस दिन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन, यानी कि आज 27 जुलाई को आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस स्थापना दिवस को मनाया जाता है। अब बात करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस स्थापना दिवस से कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, तो ये आपका जो है सीआरपीएफ है, ये लार्जेस्ट इंडियन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। ये आपका लार्जेस्ट है इंडियन आर्म पुलिस फोर्स। साथ ही साथ ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, एज ए क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की तहत शुरुआत हुई थी। और इसे कब? तो 27 जुलाई 1939 में सबसे पहले इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट पुलिस की तरह शुरुआत की थी। बाद में आपका इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि आजाद होने के बाद 28 दिसंबर 1949 में इसे आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तहत आने लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका आज का सेकंड क्वेश्चन। अंडर द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 गवर्नमेंट अमेंडेड इन विच क्लॉज। ठीक है, भारत के ध्वज संहिता 2022 के तहत सरकार ने किस खंड में संशोधन किया? तो याद है, इसका पहला आंसर होगा आंसर नंबर ए, क्लॉज 11 ऑफ पैराग्राफ 2.2 पार्ट 2। ठीक है, भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें अमेंडमेंट किया है। ठीक है, चेंजेस किया। तो क्या चेंजेस किया इसको हम लोग देखते हैं और इसे क्यों चेंजेस करने की वजह पड़ी। तो इसका देखिए एग्जैक्ट में जो आपका उसमें अमेंड करने के बाद लैंग्वेज यूज किया गया, ये लैंग्वेज है आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आपको मैं रीड कर देता हूँ। ये वेयर द फ्लैग इज डिस्प्लेड इन ओपन और डिस्प्लेड on the house of a member of the public, it may be flown day and night। सिंपल समझिए कि ये जो अमेंडमेंट किया गया है, इसके पहले जो था कि आप जो भी फ्लैग को होस्ट करते हो, ये आप कब? तो सनराइज और सनसेट से पहले, यहाँ देखिए लिखा है सनराइज मतलब सूर्य उदय होने से और सनसेट होने से पहले ही आपका फ्लैग को होस्ट किया जाता था। ठीक है, फहराया जाता था। लेकिन अब जो अमेंडमेंट किया गया, अब क्या हो गया है कि आप कभी भी फ्लैग को फहरा सकते हो, कभी भी होस्ट कर सकते हो, चाहे वो डे हो या नाइट हो। ठीक है, इसका मेन था कि हम लोग 75 ईयर को मार्क करने के लिए, 75 इंडिपेंडेंस ईयर को इंडिया को मार्क करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करें, जिसमें कि एक अभियान चालू किया गया है, हर घर तिरंगा अभियान, जिसमें कि हर घर में आपका अमित शाह जी ने उस दिन पहले ही अपील किया था कि आप हर घर में सभी लोग अपना झंडा को फहराएंगे। ठीक है, लगभग 6 या 7 लाख कुछ अप्रोक्स डेटा है जो कि आपका बोला गया है कि हम लोग इतना पूरा घर में झंडा को फहराएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अब बात आ जाती है कि इससे पहले कभी चेंजेस हुआ इस फ्लैग में। तो जी हाँ, पिछले साल ही इसमें आपका पैराग्राफ 1.2 के पार्ट 1 में चेंजेस किया गया था। इसमें मेनली चेंजेस क्या किया गया था कि पहले जो आपका इससे मतलब कि अमेंडमेंट होने से पहले पिछले ईयर का क्या था कि जो आपका फ्लैग था वो मशीन्स और पॉलिस्टर के जो क्लॉथ्स होते थे उससे नहीं बनाए जाते थे। अमेंडमेंट करने के बाद अब क्या कर दिया गया कि अब आप फ्लैग को मशीन से और किससे? पॉलिस्टर के कपड़े से आप इसे बना सकते हैं, फ्लैग को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी पहले जो एक्चुअल में पहले जो हुआ करता था कि जो इतना भी क्लॉथ से बनता था वो खादी हो गया, ठीक है, ये सबसे कॉटन हो गया, ये सबसे बनाया जाता था। लेकिन अब सरकार ने अमेंडमेंट चेंज करके आप मशीन से और पॉलिस्टर का भी यूज करके फ्लैग को बना सकते हैं। ये थी बातें। ये कुछ आपके पिक्चर्स हैं। ठीक है,
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको किया था। इसमें देखिए आप पहले क्या था कि सनराइज और सनसेट में आपका है कि सिर्फ इसी समय किया जा सकता है, लेकिन अब इसे चेंज करके मैंने बताया कि आपको डे और नाइट में भी किया जा सकता है। उसी तरह ये आपका था कि अब आप किसी भी चीज से बना सकते हैं, यानी कि आपका पॉलिस्टर हो गया, ऊन हो गया, रेशम, कॉटन, आप किसी भी चीज से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है, बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली हु टेक चार्ज एज सीईओ ऑफ इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन? हाल ही में भारतीय बहिर क्रिकेट संघ के सीईओ के रूप में कौन पदभार संभाले हैं? ठीक है, इसका सही आंसर है आपका रोमा बलवानी। ठीक है, रोमा बलवानी जी, इन्होंने आपका डेफ क्रिकेट संघ के सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। ये रहा आपका रोमा बलवानी जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आज के क्वेश्चन में। वेयर गवर्नर डिक्लेयर इमरजेंसी ओवर वाइल्ड फायर इन योसीमाइट नेशनल पार्क? कहाँ के राज्यपाल ने योसीमाइट राष्ट्रीय पार्क में जंगल की आग पर आपातकालीन को घोषित की है? ठीक है, याद रखिए कैलिफोर्निया के आपका राज्यपाल ने आपका इसमें योसीमाइट नेशनल पार्क में इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब देखते हैं कि योसीमाइट नेशनल पार्क है कहाँ पे मैप में, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आपका स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रहा आपका वर्ल्ड का नेशनल पार्क का एरिया। ठीक है, इसमें देखिए आपका कई सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन इसमें आपका देखिए योसीमाइट नेशनल पार्क ये वाला रहा आपका एरिया, यहाँ है आपका योसीमाइट नेशनल पार्क। इसे मार्क कर लीजिएगा आप मैप में और रीड करके लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन। हु इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कवैत? ठीक है, कवैत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका पहला आंसर इसका कि यानी कि बी नंबर सही है। किसने? तो शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल साहब, ठीक है, सबा बोलते हो या फिर साहब बोलो, को नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रखिएगा शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सब को आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ कवैत में नियुक्त किया गया। ठीक है, ये आपका देखिए शेख अहमद ये जी आपका जिन्हें की प्राइम मिनिस्टर ऑफ कवैत के रूप में अपॉइंट किया गया। ये देखिए ये आपका कवैत का एरिया। ठीक है, यहाँ पे आपका कवैत है कहीं पे, ये वाला हो गया, यह हमारा इंडिया वाला एरिया हो गया। ठीक है, ये इंडिया है हमारा, क्या है? इंडिया है हमारा, और ये वाला आपका कवैत का एरिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका नीरज चोपड़ा पुल आउट फ्रॉम विच कॉमनवेल्थ गेम? ठीक है, नीरज चोपड़ा किस राष्ट्रमंडल खेल से हटे? तो इसका आपका आंसर है ए नंबर बिर्मिंघम CWG 2022, यानी कि बिर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 से ये हट चुके हैं। इसका मेन वजह था कि अभी आप लोगों ने जाना कि आप लोग कुछ दिन पहले ही से देख रहे हो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, जो जिसमें कि आपका नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल लाया है, जो कि आपका कितना फेंके थे, ये जेवलिन को कितना थ्रो किए थे, ये आपका 88.13 मीटर को आपका इन्होंने क्या किया था, भाला को फेंका था, जेवलिन थ्रो किया था, और इसमें इन्होंने क्या लाया था, सिल्वर मेडल। लेकिन उसी टाइम पे वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान ही इनके हाथ में इंजरी आ गई थी, तो आपके हाथ इंजर्ड हो गया था, जिसके चलते वो अब कॉमनवेल्थ जो आपका गेम है इसमें अब वो नहीं खेल पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं वेयर इंडिया इज डेसिग्नेट 5 न्यू रामसर वेटलैंड साइट। ठीक है, भारत के 5 नए रामसर वेटलैंड स्थल में कहा निमित किया है? याद रखिएगा आपका इसका आंसर हो जाता है 3 वेटलैंड आपका तमिलनाडु में, 1 मिजोरम में और 1 मध्य प्रदेश में आपका डेजिग्नेट किया गया है रामसर वेटलैंड साइट। ठीक है, जो कि मैं दिखा देता हूँ, ये आपका 5 वेटलैंड साइट है, जो कि ये आपका 3 आपका तमिलनाडु में है, ये आपका फिर आपका मिजोरम में पड़ जाता है, और ये आपका कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में आपका पड़ जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने ये सब आपको इंपॉर्टेंट जितने भी है नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहां से फॉलो कर सकते हो, इसे रीड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो मेनली, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रसिया टू रिड्यूस नेचुरल गैस थ्रू नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन टू विच कंट्री बाय अनदर हाफ ऑफ 20% ऑफ कैपेसिटी? यानी कि रूस किस देश के नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस को एक और आधा
ठीक है, हाफ, यानी कि हाफ कर देगा, क्षमता के 20% तक कम कर देगा, यानी कि आपका 50% से भी कम कर देगा। तो इसे कहाँ है, कहा तो जर्मनी आंसर है इसका। जर्मनी के जो पाइपलाइन के थ्रू वहां से आपका नेचुरल गैस जाता है, उसका वो कटौती वहां पे दिखेगी रसिया के द्वारा। ये आपका देखिए मैप में है, ये आपका पाइपलाइन बिछा हुआ है पूरा, ये आपका रसिया हो गया, ठीक है, और ये आपका जर्मनी हो गया जहाँ की नेचुरल गैस सप्लाई किया जाता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं आपका आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जिसको बोल सकते हो, हु टुक द ओथ एज अल्बनीज प्रेसिडेंट, ठीक है, अल्बानियाज के जो प्रेसिडेंट के रूप में किसने ओथ लिया है, आप बोल सकते हो अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, इसका आपका है बजराम बेगच। देखिए यहाँ पे बजराम बेगच, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, कि जिन्होंने कि आपका अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में स्थापना ली है, सॉरी शपथ ली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि हु इज द फर्स्ट बांग्लादेशी टू क्लाइंब K2, ठीक है, ऐसे दुनिया के दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है, ठीक है, उसको चढ़ने वाले पहले बांग्लादेशी कौन है, ठीक है, हु इज द फर्स्ट बांग्लादेशी टू क्लाइंब K2 सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो सबसे वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट पीक है, यानी कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन वो K2 है, उसमें सबसे पहले चढ़ने वाले बांग्लादेशी कौन है, याद रखिएगा वसीफा नजरीन, आपका ये वसीफा नजरीन है जिन्होंने कि आपका K2 पे सबसे पहली बांग्लादेशी है जो कि अपने चढ़कर वहां पे अपना नाम दर्ज करा लिया है। नेक्स्ट देखते हैं कि विच बैंक लॉन्च इट्स मोबाइल ऐप नेम्ड कैनरा AI1, ठीक है, किस बैंक ने कैनरा AI1 नामक अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाता है ए, कैनरा बैंक ने आपका कैनरा AI1 नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जो कि आपका मेनली एलिमिनेट करता है, जो अलग अलग ऐप को यूज करते हैं हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए, तो उसके लिए एक ऐप बनाया गया जो कि सब ऑप्शन को एक में डाल दिया गया है। साथ ही साथ इसमें 11 लैंग्वेज है जो कि अलग अलग लोगों को आपका बेनिफिट हो जाएगा, अलग अलग सोसाइटी के लिए 11 डिफरेंट लैंग्वेज में से यूज किया गया है कि आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है कि SAI स्टार्टेड विच कैंपेन टू चीयर फॉर टीम इंडिया इन बर्मिंघम, ठीक है, SAI यानी कि कौन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बर्मिंघम के टीम इंडिया को खुश करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया, तो याद रखिएगा क्रिएट फॉर इंडिया, ठीक है, क्रिएट फॉर इंडिया आपका कैंपेन है जो कि आपका SI के थ्रू यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू शुरू किया गया है। अब बात आता है कि बर्मिंघम, आपको मैंने बताया कि बर्मिंघम में अब नीरज चोपड़ा जो अब होने वाला था खेल, जिसमें कि नीरज चोपड़ा जी अब नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वो इंज्योर्ड हो गए, तो वहां पे अभी से इंपॉर्टेंट जान लीजिए कि टोटल वहां पे अभी 215 इंडिया के मेंबर हैं, जो प्लेयर है वो वहां पे जाकर खेलेंगे। साथ ही साथ अलग अलग 16 गेम्स हैं, अलग अलग 16 डिसिप्लिन में वो जाकर के खेलेंगे, ठीक है। वो कब होस्ट होने वाला, ये कब होने वाला, तो याद रखिएगा 28 जुलाई 2022 से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक के बीच में इसका खेल समारोह होने वाला है। साथ ही साथ इस TWG का जो मोटो है ये गेम फॉर एवरीवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली हु इज ऑनर्ड फॉर फॉरेस्टिंग इंडो US रिलेशंस, हाल ही में भारत अमेरिका संबोधन को बढ़ावा देने के लिए किसे सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा आपका जनरल नार्वे और आपका जो फॉर्मर US डिफेंस सेक्रेटरी है US के, उन्हें सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया है कि आपका ये भारत और अमेरिका के रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए इसे सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा आपके इंटरनेशनल रिलेशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका जनरल नार्वे और ये आपका फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी, US के फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू कंट्रीज कंडक्टेड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइजेज MPX इन अरेबियन सी, किन दो देशों ने अंडमान सागर में समुद्री समझौता अभियान आयोजित किया, तो याद रखिएगा इंडिया और जापान आपके दो देश है जिन्होंने कि आपका कहाँ पे, तो अंडमान सी का जो एरिया है इसमें वो लोग मैरीटाइम पार्टनरशिप को एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है, समुद्री समझौता अभियान के तहत आयोजित किया गया है। किसमें, तो इंडिया और जापान है जिन्होंने कि
समुद्री समझौता अभियान को शुरू किया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु अनाउंस्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंबाइंड त्रिसर्विस थिएटर कमांड। ठीक है, कि हाल ही में संयुक्त त्रिसेवा थिएटर कमांड की गठन की घोषणा किसने की है? तो याद रखिएगा आपका राजनाथ सिंह ने आपका त्रिसेवा थिएटर कमांड की गठन की घोषणा की है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हमारा जो इंडिया है ये आपका टॉप 25 कंट्रीज में आता है जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या? तो आपका डिफेंस गुड को एक्सपोर्ट करने का टॉप 25 कंट्रीज में इंडिया आ रहा है। इसी को एक्सपोर्टिंग को और बढ़ाने के लिए इस वर्ष आपका 13,000 करोड़ का आपका गुड्स जो है डिफेंस गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसी को एक राजनाथ सिंह जी ने एक गोल सेट किया है कि अब आने वाले जो ईयर है यानी कि 2025 से 2026 के बीच में इसे बढ़ा करके कितना, तो आपको 35,000 से लेकर 40,000 करोड़ यानी कि 35,000 करोड़ टू 40,000 करोड़ के डिफेंस गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा इंडिया। इसका एम लेकर के इसे सेट किया गोल। कब? तो 2025 से 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज पीएम मोदी गोइंग टू विजिट ऑन जुलाई 29। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है ये 29 जुलाई को कहाँ के दौरे में जाने वाले हैं? तो याद रखिएगा गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के दौरे पे हमारे प्रधानमंत्री जी इसके जाने वाले हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के दौरे पे आपका प्रधानमंत्री जी जाने वाले हैं, दौरा करने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन, लार्ज स्टैच्यू ऑफ चंद्रशेखर आजाद टू बी इरेक्टेड इन विच सिटी। चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिमा किस शहर में लगेगी? हाल ही में आपका अनाउंस किया गया है कि कौन से सिटी में आपका किसकी, तो चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा लगेगी। इसका आंसर सही आंसर है आपका भोपाल। भोपाल में आपका एक बड़ा सा चंद्रशेखर आजाद जी की स्टैचू लगने वाली है जो कि आपका यूथ को और भी मोटिवेट करेगी और अपने जितने भी इंडियन से रिलेटेड जिनसे अपना कार्य किया है इससे उनको इंस्पायर करेगी। इसके लिए आपका एक बड़ा सा स्टैचू भोपाल में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू सर्टिफाई हर घर जल। ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हर घर जल योजना जो आपका प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया था, इसमें कौन सा आपका जिला है? ठीक है, हाल ही में कौन सा जिला हर घर जल प्रमाणित करने वाला पहला जिला बन चुका है? इसका आंसर है आपका कहाँ, तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश। ये आपका पहला डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, जिसमें कि आपका हर घर जल योजना के तहत हर विलेज में यानी कि टोटल इसमें आपका कितना है, इसमें टोटल आपका है 254 विलेज। ये 254 विलेज में एक भी ऐसा घर नहीं बचा है जहाँ की आपका हर घर जल योजना के तहत वहां पे वाटर सप्लाई नहीं किया गया। याद रखिएगा सबसे पहला सर्टिफाइड कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो ये रखिएगा बुरहानपुर मध्य प्रदेश में एक सिटी है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, जो कि आपका कौन सा हर घर जल योजना के तहत सर्टिफाइड बन चुका है। वहां के एक भी घर नहीं है जहां की आपका हर घर जल योजना के तहत वाटर सप्लाई नहीं किया गया है। तो ये थी आज के इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसका जो मैं नोट्स है इसको मैं आपका टेलीग्राम में प्रिपरेशन हंट ऑफिशियल को आप ज्वाइन कर ले, वहां मैं डाल दूंगा। साथ ही साथ आप हंट प्रिपरेशन को फॉलो कर सकते हैं डेली के इंपॉर्टेंट मोटिवेशन के लिए। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।